इस जहां की सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने अंदर के नफ्स से, अपनी खुद की मंजिलों से। आज की कहानी है उस रूहानी शख्स की जिसने अपने नफ्स को मारकर अल्लाह की एक ऐसी नजदीकी हासिल की जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। ये हैं हजरत बायजीद बस्तामी, वो वली जिन्हें खुद को खत्म करके खुदा में रूहानी जिंदगी मिली, जिन्होंने बताया कि असली जीत वो है जब नफ्स का सफर खत्म हो और हक की राह शुरू हो। आज हम सुनेंगे उनका वह सफर जब नफ्स को कत्ल किया गया, जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा और रूह को एक नई रोशनी देगा। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस रूहानी सफर में। सिर्फ सीरत वॉइस पर। शब का सुकूत था, मगर दिल की सरजमी में एक तूफान सा मचल रहा था। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त अभी जवान थे, अपने कमरे के सन्नाटे में सर झुकाए बैठे थे। हर तरफ खामोशी थी, मगर उनके अंदर एक आवाज गूंज रही थी, ऐ बायजीद, क्या तूने मुझे तलाश किया? यह आवाज ना किसी इंसान की थी, ना ही किसी किताब की। ये उनके दिल से उठने वाली तलबे हक की सदा थी। बचपन से ही आप एक सौम्य, शांत और इबादत गुजार तबीयत के थे। आपकी वालिदा एक परहेजगार औरत थी जो अक्सर दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को अपना बना ले। और लगता था कि उस माँ की दुआ कबूल हो चुकी थी। एक रात की करवट, उस रात जब सब सो रहे थे, बायजीद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिल में बेचैनी थी। ना कोई गुनाह किया था, ना कोई तकलीफ थी, फिर भी दिल परेशान था। वो उठे, वुजू किया और जानमाज पर बैठ गए। या रब, उन्होंने कहा, तेरी राह कहाँ है? मैं कैसे तुझे पाऊं? तभी दिल में एक जुमला आया, जब तक तेरा नफ्स जिंदा है तू मुझे नहीं पा सकता। बायजीद ने उस दिन पहली बार अपने अंदर के नफ्स को महसूस किया। वो नफ्स जो चाहतों से भरा है, जो आराम चाहता है, जो शोहरत, मक्का, नाम और मसनद की तलाश में है। उन्होंने पूछा, नफ्स कौन है? दिल ने जवाब दिया, वही जो तेरी हर इबादत में अपनी मौजूदगी दिखाए, जो तुझे रिया दिखावे की तरफ खींचे, जो तुझे सजदा तो करवाए मगर अल्लाह से दूर रखे। सूफियाना तसलसल की पहली दस्तक उसके बाद बायजीद ने अपने आप को खोजने का सफर शुरू किया। सबसे पहले वो अपनी वालिदा के पास गए और कहा, अम्मी, मुझे अल्लाह की तलाश है, मुझे इजाजत दें कि मैं उसका रास्ता ढूंढने निकलूं। अम्मी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, बेटा, अगर तुझे वाकई अल्लाह चाहिए तो फिर किसी और की तलाश मत करना, ना नाम की, ना दौलत की, ना मकाम की। वो अल्फाज उनके दिल में नक्श हो गए और वहीं से शुरू हुआ सफर तजरीद, यानी दुनिया से खुद को अलग करना, अपने अंदर उतरना। तजुर्बा इबादत, वो जंगलों की तरफ निकल पड़े। कई कई दिन सिर्फ पानी पीकर गुजारते, कभी सिर्फ रोटी का टुकड़ा खाते, वो भी किसी फकीर से मांगकर। लेकिन हर रोज सजदे में गिरकर सिर्फ यही कहते, या रब, मुझे मेरा नफ्स नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। एक रात सजदे में गिरते ही उन्होंने सुना, बायजीद, तेरा रुख सही है, लेकिन अभी तेरा नफ्स जिंदा है। ये सुनकर वो कांप उठे, सजदे में देर तक रोते रहे। इम्तिहान का पहला मरहला एक रोज वो अपने शहर लौटे। वहां एक बुजुर्ग सूफी से मुलाकात हुई जो दिलों की बातें जानता था। उन्होंने बायजीद की आंखों में देखा और कहा, तू अल्लाह चाहता है? फिर सब कुछ छोड़ दे जो तेरे नफ्स को प्यारा है। बायजीद ने पूछा, क्या सब कुछ? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, यहां तक कि अपनी इबादत पर भी गुरूर छोड़ दे। वो अल्फाज उनके दिल में गिर गए जैसे बिजली। बायजीद समझ गए, अब सफर आसान नहीं होगा। सुबह की किरण जब जमीन पर उतरी तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक पुरानी सी मस्जिद के कोने में सजदा रेस थे। रात भर सजदे में रोते रहे, लरजती आवाज में बार बार बस यही कह रहे थे, या रब, मुझे मेरा नफ्स दिखा दे और फिर मुझे उस पर गालिब कर दे। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था, लेकिन आंखों में गाम था। गाम इस बात का कि उनका नफ्स हर बार कोई ना कोई नई चाल चल देता और रूहानी सफर में रुकावट बनता रहता। जंग की शुरुआत उस रात हजरत बायजीद ने पहली बार खुलकर अपने नफ्स से बात की। ऐ मेरे अंदर छुपे हुए दुश्मन, तू कौन है जो मेरी इबादत में भी दाखिल हो जाता है? नफ्स बोला, मैं वो हूं जो तुझे सजदा भी कराता हूं, लेकिन उसमें तुझसे रिया पैदा करता हूं। मैं तुझे तस्बीह पढ़ने देता हूं, लेकिन दिल में खुद परस्ती भर देता हूं। मैं तुझे रातों को उठाता हूं, लेकिन तुझे दूसरों से बेहतर समझवाता हूं।
हजरत बायजीद ने सर झुका लिया। ये जंग आसान नहीं थी। उन्होंने उसी पल ठान लिया, अब मैं तुझसे ऐसा अमल कराऊंगा कि तू खुद शर्म से डूब जाएगा। नफ्स की शिकस्त का पहला मरहला बायजीद ने अपने नफ्स को शर्मिंदा करने का पहला तरीका अपनाया, तवाज़ो और जिल्लत। एक रोज वो अपने शहर के बाजार में गए। सबकी निगाहें उन पर थीं। एक फकीर जो इल्म, फख्र और हया की मिसाल था। मगर उस दिन उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने, कांधे पर जूते लटकाए और मस्जिद की जगह शहर के चौराहे पर बैठ गए। लोग हंसे, उंगलियां उठीं, ताना देने लगे। ये वही बायजीद हैं जिनकी बातें लोग कलम से लिखते थे, आज जूते उठाए चुप बैठे हैं। मगर बायजीद चुप रहे। उनका नफ्स चीख रहा था मगर वो मुस्कुरा रहे थे। अब बता ए नफ्स, तू खुश है? शोहरत की तलाश थी ना तुझे? नफ्स को रुला देने वाला वाकया, एक बार वो एक सूफी बुजुर्ग के पास गए और अदब से कहा, मुझे अपने घर का जूठन दीजिए ताकि मेरा नफ्स उसे खाकर शर्मिंदा हो जाए। बुजुर्ग हैरान रह गए, मगर उन्हें इल्हाम हुआ कि बायजीद नफ्स का कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने एक पुरानी हड्डी पर लगा बचा खुचा गोश्त दे दिया। बायजीद ने उसे लिया, सर झुकाया और आंखों से आंसू बहाने लगे। या रब, अगर मेरे नफ्स को यह पसंद नहीं तो इसका मतलब तू राजी है। लतीफ इशारा, उस रात एक रूहानी ख्वाब आया। बायजीद ने देखा कि एक नूरानी आवाज कह रही है, बायजीद, तू अपने नफ्स को उस हालत तक ले आया है जहां अब वो इबादत में भी शोहरत नहीं ढूंढता। अब मैं तुझे अपने करीब ले आऊंगा। रात की तारीकी ऐसी थी कि चांद भी शर्म से छुप गया था। हर तरफ खामोशी थी, न हवा का कोई झोंका, न किसी परिंदे की चहचहाहट। मगर उस खामोशी में एक दिल बेताब था, एक रूह लरज रही थी। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दिल। वो एक वीरान मस्जिद के कोने में सजदे में गिरे हुए थे। लंबे सजदे, लंबी खामोशी और फिर दिल से उठी एक आवाज। सजदे में ही उन्होंने महसूस किया कि दिल के अंदर से एक नर्म पुरसुकून आवाज उठी। कोई बाहर से नहीं बोल रहा था, ये आवाज अंदर से थी। वो आवाज कह रही थी, बायजीद, जब तूने अपने नफ्स को जलील किया, मैंने तुझे अपने करीब कर लिया। जब तूने दुनिया की मोहब्बत छोड़ी, मैंने तुझे अपनी मोहब्बत में डूबा दिया। अब तू मेरा है और मैं तेरा। बायजीद की आंखों से आंसू यूं बहने लगे जैसे बरसात की लड़ी। या रब, ये तू था? और दिल से फिर आवाज आई, मैं वो हूं जो हमेशा से तुझे पुकारता रहा, मगर तू अपने नफ्स के शोर में मुझे सुन न सका। अब जब तूने अपने अंदर की आवाजों को खामोश किया, मेरी सदा तुझ तक पहुंच गई। पहली बार दिल से दिल का रिश्ता उस लम्हे बायजीद को एहसास हुआ। अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जुबान की नहीं, साफ दिल की जरूरत होती है। उन्होंने सजदे में ही कहा, ऐ मेरे मालिक, क्या अब मैं तुझसे बातें कर सकता हूं? दिल से जवाब आया, जब तक तू अपने आप से फना रहता है तू मुझसे बातें कर सकता है, लेकिन जैसे ही तू फिर अपने वजूद की तरफ लौटा, मैं खामोश हो जाऊंगा। रूहानी बदलाव की शुरुआत उसके बाद बायजीद ने फिर दुनिया को किसी दूसरी नजर से देखना शुरू किया। अब उन्हें हर चीज में अल्लाह की झलक दिखाई देने लगी। एक गरीब की आंखों में सब्र की चमक, एक बूढ़े के हाथों में रजा की लकीरें, एक बच्चे की मुस्कुराहट में अल्लाह का करम। अब वो किसी से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि हर जात में उन्हें खालिक की तस्वीर दिखती थी। तसव्वुफ का हकीकी रंग। किसी ने उनसे पूछा, हजरत, आपने अल्लाह की आवाज सुनी, अब आगे क्या इरादा है? बायजीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब इरादा यह है कि मैं अपना वजूद खत्म करूं ताकि सिर्फ वही बाकी रहे। फना फील्लाह का सफर अब शुरू हुआ है। जब इंसान अपने अंदर के शोर को खामोश करता है, नफ्स, घमंड, चाहते, तब दिल में अल्लाह की आवाज सुनाई देने लगती है। असली तसव्वुफ यहीं से शुरू होता है, दिल से दिल का रिश्ता। मस्जिद के उस कोने में सजदे करते करते हजरत बायजीद बस्तामी का दिल ऐसा रोशन हो चुका था कि अब उन्हें हर सूरत में सिर्फ अल्लाह नजर आता था। न अपना वजूद महसूस होता था, न किसी और की हकीकत। बस एक ही सच दिल में गूंजता, हु अल्लाह, वही है, सिर्फ वही। रात ढल गई, फज्र की रोशनी फैलने लगी, लेकिन हजरत बायजीद अब भी सजदे में थे। उनके होंठों से बार बार एक ही लफ्ज निकलता, अंता, अंता, या अल्लाह, सिर्फ तू है। उस लम्हे में उन्हें एहसास हुआ कि बायजीद नाम की कोई चीज नहीं रही। नफ्स, ख्वाहिशें, घमंड सब पिघल गए। दिल में बस एक जज्बा बाकी था, मैं नहीं, तू है, मेरी कोई हैसियत नहीं, तू ही मालिक है। यही था
फना फिल्लाह, अपने आप को मिटा देना ताकि सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाए। हजरत बायजीद ने बयान किया, जब मैंने अपने नफ्स को कत्ल किया तब मैंने अपनी रूह को आज़ाद पाया। जब मैंने मैं कहा तो अल्लाह खामोश रहा, लेकिन जब मैंने कहा तू ही है तो अल्लाह ने मुझसे कहा तू अब मेरा है। ये वो मुकाम था जहां अल्फाज भी चुप हो जाते हैं, दिल की जुबान से ही राबिता होता है। उसके बाद बायजीद की इबादत बदली नहीं, लेकिन उसका रंग बदल गया। पहले इबादत थी ताकि जन्नत मिले, अब इबादत थी क्योंकि वो महबूब है। लोगों ने पूछा, हजरत आप इबादत किस लिए करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, अब ना जन्नत की तमन्ना है ना जहन्नम का डर, बस उसकी नजरत की प्यास है। एक मुरीद की हैरानी, एक मुरीद ने उनसे पूछा, हजरत आपने अपने अंदर की आवाज सुनी, खुद को मिटा दिया, अब क्या हासिल हुआ? बायजीद मुस्कुराए और बोले, अब मुझे मैं नहीं रही, जो बचा है वो अल्लाह की मर्जी है। अब मेरी जुबान उसकी तर्जुमान है, अब जो देखता हूं उसी की जलवा है। नफ्स की आखिरी चाल। इंसान जब अपने नफ्स को काबू करता है तो शैतान एक आखिरी वार करता है, रियाकारी, दिखावा का। लेकिन बायजीद हर बार अपने दिल से पूछते, क्या ये उसके लिए है या मेरे लिए? अगर जवाब आता तेरे लिए, तो वो उस अमल को छोड़ देते। यही था इखलास, खालिसियत का रास्ता। फना फिल्लाह का मतलब सिर्फ सूफी लफ्ज नहीं, ये एक रूहानी हाल है। जब बंदा खुद को मिटा देता है तभी अल्लाह अपने आप को जाहिर करता है। जब मैं मिटता है तब वो मिलता है। जब बायजीद को लोगों ने दीवाना कहा और अल्लाह ने वली बना दिया, जब किसी इंसान की रूह उस मुकाम तक पहुंच जाए जहां मैं का वजूद मिट जाए, तो दुनिया उसे समझ नहीं पाती। लोगों की आंखें जिस चीज को अजीब समझती हैं वो अल्लाह की नजरों में मकबूल होती है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब फना के उस दरवाजे से गुजरे तो उनकी जबान से अल्लाह की तजल्लियात बरसने लगी। अब उनके अल्फाज नफ्स से नहीं, लौहे कल्ब से निकलते थे। जब लोग हैरान हो गए, एक दिन बायजीद बस्तामी शहर की गलियों से गुजर रहे थे, आंखें आसमान की जानिब, होंठों पर मसर्रत का नूर। किसी ने पूछा, हजरत आप इस तरह क्यों चलते हैं, जैसे जमीन पर नहीं हवा में है? बायजीद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरा वजूद अब मेरा नहीं, अब मैं उसकी तरफ से चल रहा हूं। अब जो चलाता है वही मालिक है। लोगों ने ताज्जुब से देखा, कुछ ने कहा, यह शख्स दीवाना हो गया है। नजर का फर्क, दुनिया वालों की नजर में वो अजीब थे, लेकिन अल्लाह की नजर में वो वली, दोस्त बन चुके थे। कुरान कहता है, अल्लाह के वली ना तो डरते हैं और ना गमगीन होते हैं। सूरह यूनुस 60। बायजीद बस्तामी वही वली थे जिनकी हर सांस इबादत थी और हर खामोशी तस्बीह। एक दिन का वाकया, एक रात एक मुरीद ने देखा कि हजरत बायजीद दीवार से बातें कर रहे हैं। मुरीद ने डरे हुए पूछा, हजरत आप किससे बात कर रहे हैं? बायजीद बोले, जिसके पास दिल है वो हर चीज से बात कर सकता है। इस दीवार में भी उसका नूर है, जो देखे वो पहचान लेता है। मुरीद रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि अल्लाह हर जगह है, लेकिन देखने वाली नजर चाहिए। एक बार बायजीद ने कहा, अगर अल्लाह का एक हिजाब उठ जाए तो मेरी रूह उस नूर को सह न सके, मगर उसने मेरी रूह को उस नूर के लायक बना दिया। लोगों ने ताना दिया, ये कैसा दीवाना है जो अल्लाह से मिल चुका है? बायजीद ने फरमाया, दीवाना वो नहीं जो लोगों से जुदा हो जाए, दीवाना वो है जो खुद से जुदा होकर सिर्फ अल्लाह में फना हो जाए। दीवानगी दुनिया वालों के लिए थी, वलायत हक वालों के लिए। उनके लिबास में सादगी थी, लहजे में नरमी, लेकिन नजरें उस रूहानी आलम में थीं जहां आम इंसान की पहुंच नहीं। एक बार एक शख्स ने पूछा, हजरत क्या आपने मदीना देखा? बायजीद बोले, नहीं, मैंने मदीना नहीं, मदीने वाले को देखा है। वो दिल में उतर गया, अब जमीन पर क्या तलाश करूं? जब इंसान का दिल सच्चा हो जाए और उसका नफ्स मिट जाए तो दुनिया उसे पहचान नहीं पाती, मगर अल्लाह उसे अपना बना लेता है। जो खुद को मिटा देता है वो अल्लाह की किताब में अमर हो जाता है। जब बायजीद ने अपने नफ्स का जनाजा उठाया और अल्लाह ने उसे अपना अजीज बना लिया, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का सारा सफर एक ही नुक्ते के गिर्द घूमता था, नफ्स की मौत, रूह की जिंदगी। उनका कहना था, जब तक तुझे तुझसे मोहब्बत है तब तक तुझे
अल्लाह से मुलाकात नहीं हो सकती। एक बार उनका एक मुरीद आया और बोला, हजरत, मुझे अल्लाह का दीदार करना है, मुझे रास्ता बताइए। बायजीद ने गहरी नजर से देखा और बोले, तू अपने नफ्स का जनाजा उठा ले, अल्लाह खुद तुझे अपना दीदार कराएगा। मुरीद हैरान, हजरत, जनाजा कैसे उठाऊं जबकि मैं जिंदा हूं? बायजीद मुस्कुराए, जिस दिन तू अपनी चाहत, घमंड, लालच और खुदी को दफन कर देगा, उस दिन तेरा नफ्स मर जाएगा, उस दिन तू पैदा होगा। इश्क ए हकीकी की निशानी, इश्क सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल है। और इश्क ए हकीकी का पहला कदम है अपने नफ्स को मिटा देना। बायजीद कहते थे, मुझे अल्लाह तक पहुंचने के लिए 12 साल लगे, 6 साल नफ्स को मारने में और 6 साल उसे दीन की राह पर चलाने में। एक बार का वाकया, हजरत एक जंगल से गुजर रहे थे, 3 दिन से भूखे थे। दूर से एक रोटियां बेचने वाला देखा। जब पास पहुंचे तो उसने कहा, बाबा जी, मेरे पास रोटियां हैं, लेकिन पैसे दोगे तो दे दूंगा। बायजीद बोले, मेरे पास तो सिर्फ सब्र है। वो शख्स हंसने लगा, सब्र कोई करेंसी है? बायजीद बोले, सब्र उस मालिक की करेंसी है जो सब कुछ देने वाला है। कुछ देर बाद उसी रोटी वाले के ऊंट ने रोटियों की पोटली गिरा दी। बायजीद ने उठाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। देखा, जब नफ्स से हटकर सब्र किया तो अल्लाह ने खुद भेज दी। शबे तहज्जुद का आलम, रात के सन्नाटे में जब लोग सोते थे, बायजीद अल्लाह से बातें करते थे। एक बार कहा, ऐ मेरे मालिक, मैंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुझसे मिलने को। अब तू बता, क्या तू मुझसे राजी है? दिल से सदा आई, तू मेरा अजीज है बायजीद। तूने जो छोड़ा वो फानी था, जो पाया वो मैं हूं, और मैं कभी फना नहीं होता। जब कोई इंसान नफ्स के पर्दे हटाता है तो अल्लाह की तजल्ली उसके दिल में उतरती है। फिर वो इंसान नहीं रहता, वो नूर बन जाता है। बायजीद के बारे में मशहूर था, जब वो चलते थे तो उनके कदमों से जमीन भी सजदा करने को बेताब होती थी, क्योंकि वो खुद को मिटा चुके थे। जिसने अपने नफ्स को कत्ल किया, उसने अपनी रूह को जिंदगी दी। बायजीद बिस्तामी का ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसान को खुद से लड़ना होता है ताकि वो अल्लाह तक पहुंच सके। हर रूहानी सफर की एक मंजिल होती है और हर मुरीद की चाहत होती है उस मंजिल तक पहुंचने की जहां नफ्स का साया पूरी तरह मिट चुका हो और सिर्फ हक की रोशनी हो। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ये आखिरी पड़ाव था, जब अल्लाह की तरफ से एक साफ नूरानी इशारा आया जो उनके दिल और रूह को मुकम्मल कर गया। एक रात जब हजरत बायजीद गहरी रहमत और तस्बीह में मग्न थे, अचानक उन्हें एक नूरानी आवाज सुनाई दी, ओ बायजीद, तुझे तेरा मकाम मिल चुका है, तू अब मेरा अजीज और करीम बंदा है। उनकी आंखें नम हुईं और दिल से फरार हुआ, यार, ये रूहानी सौगात है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उनके मुरीदों ने पूछा, शेख साहिब, अब आपकी मंजिल क्या है? बायजीद ने नर्म मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं उस सफर पर हूं जहां और कोई मंजिल नहीं, बस अल्लाह की मौजूदगी है। वो सफर जिसकी कोई शुरुआत नहीं और ना ही कोई अंत। हजरत बायजीद का दिल पूरा तरह से फना हो चुका था। नफ्स की मौत के बाद अब रूह ने वो आलम देखा जहां अल्लाह की मौजूदगी के सिवा कुछ भी नहीं था। उनका कहना था, जब रूह अल्लाह में मिलती है तो वो दुनिया की हर तकलीफ से ऊपर उठ जाती है। उनका आखिरी वक्त एक ऐसे सुकून में गुजरा जो सिर्फ अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक का नतीजा था। उनकी आखिरी बात थी, मैं वो हूं जो मैं नहीं हूं और मैं नहीं हूं जो मैं था। यहां उनके दिल ने उस रहस्य को स्वीकार किया जो सिर्फ अल्लाह जानता है। इस सफर की सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने अपने नफ्स को मारकर, खुद को मिटाकर अल्लाह की तरफ रुख किया और एक सच्चे वली बन गए। उनकी जिंदगी हर सूफी के लिए एक मिसाल बन गई कि कैसे फनाए नफ्स से गुजरकर बका बिल्लाह पाया जाता है। जो नफ्स को मारता है वही असली जिंदगी पाता है, जो खुद को भूल जाता है वही अल्लाह को याद रखता है। हजरत बायजीद बिस्तामी की ये रहस्यमयी, गहराई से भरी हुई जिंदगी हम सब के लिए एक अमर पैगाम है कि असली मुकाम पाने के लिए अपने अंदर झांकना, नफ्स का सामना करना और उसे खत्म करना जरूरी है। आज की इस रूहानी दास्तान में हमने जाना कि अपने नफ्स की मौत से ही असली जिंदगी की शुरुआत होती है। हजरत बायजीद बस्तामी की वो रोशनी जो हमें भी अपने अंदर की गहराइयों में झांकने की ताकत देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो जरूर शेयर करें
ताकि और भी लोग इस रूहानी सफर में हमारे साथ आ सकें। सीरत वॉइस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही नूरानी किस्से जो आपके दिल और रूह को जगाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी आपके दिल तक पहुंचे। अल्लाह हम सबको अपने हक की रोशनी में रखे और हमारे नफ्स को साफ करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।